नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और अंतःपुर के कानाफूसी में आज जिन कानाफूसी की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें एक उस डॉक्टर के साथ जो बादशाह का व्यवहार रहा है उसको लेकर पहली बार अंतःपुर के जो उनके सिपह सालार हैं वो असहज महसूस करने लगे। अभी तक जैसे भी हो रहा था ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि भाई बादशाह तो पूरा सकुशल है, बादशाह पूरी तरह से फिट हैं, पुराने रंग में बादशाह लौट आए हैं, बहुत तरीके की चीज़ें दिखाने की कोशिश हो रही थी। हम लोग बार बार पहले भी कहते थे और अभी भी कह रहे हैं कि भाई कुछ न कुछ समस्या तो है, जो समस्या कहीं न कहीं राज्य की जनता से छुपाई जा रही है। लेकिन जिस स्तर पर उस उक्त डॉक्टर के बारे में जो जानकारी सामने आई कि भाई अब लौट कर बिहार नहीं आएगी, राष्ट्रीय फलक पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है उससे अंतःपुर थोड़ा असहज हुआ है। और उस असहजता का स्थिति ये रहा, मतलब जो प्रतिफल सामने आया है कि मीडिया को अब पूरी तौर से बादशाह से दूर कर दिया गया। अब उनके किसी भी कार्यक्रम का लाइव अब नहीं चलेगा, समझ गए ना, वो भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब तक छुपा कर रखिएगा भाई। जो स्थिति है उस स्थिति में कब तक शासन व्यवस्था चलेगा प्रदेश का, कि अगर उस लेवल पर वो अगर मानसिक तौर पर फिसल चुके हैं, मतलब मानसिक तौर पर उस लेवल पर आप बीमार हैं, तब तो फिर उनके बादशाह होने और नहीं होने का सवाल आ गया। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट जिसके साथ है वो उसका सब कुछ जायज है। कौन सवाल करेगा? सवाल कौन करेगा कि इनको पद से हटा दीजिए? संविधान में प्रावधान है कि भाई ऐसे लोगों को जो है जो मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं उनको हटा दिया जाना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट कौन डॉक्टर देगा कि भाई ये मानसिक तौर पर बीमार है? कौन सर्टिफिकेट ला कर देगा राज्यपाल को कि इनको बर्खास्त कर दीजिए? या बाकी जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं वो कौन लोग किस लेके जाएगा सर्टिफिकेट कि भाई इसको हटा दीजिए? क्योंकि साथ जो लोग हैं वो जो लेकर जाएंगे उसके बाद सत्ता में जो बदलाव होगा उसको संभालने की स्थिति में है, फिर दोबारा जीत कराने की स्थिति में वो हैं। फिर उनको हटाने के बाद जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस होगा उसको संभालने की स्थिति में है कोई? भले हस्तिनापुर के बाहुबली लोग दुगो बाहुबली है, वो अपने तरीके से चीज़ों को देश स्तर पर सोचने और समझने की कोशिश करते, लेकिन उनको पता है बिहार है यार, बिहार में इनसे एगो मुखिया नहीं संभलता है। पूरे चुनाव में देख लिए ना कि इनको मुखिया स्तर के विरोधियों को भी बुलाकर हाथ पैर पकड़ना पड़ा, जैसे भी हो मनाना पड़ा। ये संकट अलग है, इसलिए अब क्या करिएगा, झेलिए। अब जो बादशाह के आसपास रहने वाले जो लोग हैं अब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ऐसे ही चीज़ें सामने आए जिससे लगे कि बादशाह फिट है, ताकि उनकी दुकानदारी चलते रहे। क्योंकि कई तरह की इंटरेस्ट काम करता है ना, राजा के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनका अपना इंटरेस्ट है, वो क्योंकि उनके लिए इनको बनाए रखना ज़रूरी है। नहीं तो अब बताइए, यहाँ के एगो बड़े ब्यूरोक्रेट, मतलब आजकल हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं, हवाई जहाज़ पर घूमते हैं, पूरा एकदम समझिए कि सरकार वही चला रहे हैं। उनके बाल बच्चा के प्रोफाइल पर जाइए, फेसबुक प्रोफाइल पर, कभी सिंगापुर तो कभी दुबई तो कभी लंदन, और ऐसे ऐसे होटल में का पूरे फ़ोटो जारी होता है जिस होटल में हमें लगता है कि लाखों रुपया होगा उसका। लेकिन क्या कीजिएगा, देखने वाला कौन है? जिसको देखना चाहिए साथ में वो भी उसी में मस्त। कुर्सी तो ले लिए, लेकिन कुर्सी लेने से
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्सी पर बैठकर जैसे सब कुछ चलाने लगी, वो स्थिति तो है नहीं। तभी ये चीज़ें बिहार को झेलनी पड़ेगी। अभी एक अराजकता की बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में टूटती हुई दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हमको लगता है कि बिहार एक बेस्ट उदाहरण होगा। जो ब्यूरोक्रेट्स को जो ये जो गुमान रहता है ना, घमंड कि हम ही देश चलाते हैं और हम ही प्रदेश चलाते हैं, तो बिहार में आ जाइए कि अगर लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए बादशाह अगर फिट नहीं है तो ब्यूरोक्रेट्स किस तरीके से प्रदेश चलाते हैं, वो आइएगा तो सब कुछ आपको अनुभव हो जाएगा यहाँ आने के बाद। इसलिए ये भ्रम भी टूटना जरूरी था, इस ब्यूरोक्रेट्स का भी और इस देश की जनता को भी। तब ना अब बेहतर आदमी को चुन पाइएगा। नहीं तो आपको तो लगता है कि ब्यूरोक्रेट देश चला रहा है। चलिए, अंतपुर के कानाफूसी में दूसरा कानाफूसी भी जोरदार है, और वो कानाफूसी ये है कि जिस तरीके से मंत्री संतरी घंटरी पंटरी सब दिल्ली है, मतलब हर प्लेन में 50% लोग यही लोग रह रहे हैं। जाके वो सेल्फी लेके फ़ोटो लेके, ये जो फेसबुक आया, सोशल मीडिया आया, पता नहीं सेल्फी लेके फ़ोटो खींच के डालने का क्या मतलब है, इसके सहारे लोग क्या करना चाहता है। गजब बात है भाई। तो लोग आज चर्चा कर रहे थे विधानसभा में कि एक दौर में कांग्रेस की यही स्थिति थी कि जिला अध्यक्ष बदलना रहता था ना, तो वो फाइल भी जाता था आला कमान के पास। तो आने वाले समय में देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में वार्ड सदस्य, जो बूथ लेवल की जो कमेटी होती है ना, उस कमेटी की नियुक्ति को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली दरबार में जाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से दरबार सजाया जा रहा है, दरबार में जिस तरीके से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सबों को वो दौर याद आ गया है। इसलिए आने वाले समय में देखिएगा, जितने मंत्री हैं वो मंत्रालय पर कब अपनी कुर्सी बचे रहे, इसके लिए अक्सर दिल्ली दरबार में चक्कर लगाते हुए दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी तो यहाँ है नहीं, जो कुर्सी है उस कुर्सी में बनी रहे हमारी, उस कुर्सी पर हम मजबूती से डटे रहे, हमारा कुर्सी कोई छीन न ले। इसके लिए अब बात बात पर लोग दिल्ली जाएगा। वह हर फाइल पर, कोई महत्वपूर्ण फाइल होगा ना, उस पर भी सोचेगा कि दिल्ली दरबार से सलाह ले लेते हैं कि इस पर दस्तखत करें कि नहीं करें। एकदम कांग्रेस का जो आलाकमान कल्चर है ना, वो कल्चर दिख रहा है। स्वाभाविक भी है। अगर आप नेता बनाने लगेंगे किसी को, अब हम ही मान लीजिए कि हम पत्रकार हैं और राजा का मन हो गया कि चलो अब संतोष सिंह को जो है सो पार्टी ज्वाइन करा के हम कुछ दे देते हैं जिम्मेदारी। तो जब नेता बनाने लगता है ना, तो यही आला कमान की प्रवृत्ति बढ़ती है, आला कमान वाला सिस्टम बढ़ता है। क्योंकि तब नेता रहता ही नहीं है, क्योंकि हम नेता बनेंगे आप ही के पावर पर। लेकिन नेता अगर है तो उसकी अपनी एक पहचान भी है, जनता के बीच उसकी पकड़ भी है। तो ऐसे लोगों को हम नेता बनाए जिसको न जनता में पकड़ है न जनतंत्र में पकड़ है, तो पकड़ कहाँ रहेगा? आले कमान के पास न। तो आने वाले समय में आला कमान के कॉरिडोर पर बिहार के तमाम मंत्री घूमते हुए नजर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज दिन भर विधानसभा के पुराने जो पत्रकार लॉबी में थे यही चर्चा करते रहे कि बिहार जो है 80 के दशक में लौटता हुआ दिख रहा है। चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।